आर्टिस्ट आमतौर पर अमीर होते हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना है? अल्लाह का बड़ा करम है, काफ़ी सारे पैसे हैं। लेकिन मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी अच्छे बड़े गायक ने, कि तुम ये बताया करो कि तुमने एक आमेज़श की पॉप और फोक म्यूज़िक की जो पहले नहीं थी। शुरू में मेरा दिल किया था, मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। फिर घर से सिरे से वो परमिशन ही नहीं मिली और नहीं की। शाम को एक दोस्त के घर मधु थे। स्टूडियो में अपने नए और पुराने गानों की रिहर्सल की। तेरी गाल करी तेरी गाल करी गाल करनी डाड़ी नाल सैया बना घर सुना सुना सैया बना घर सुना। आपने क्लासिकी मौसीकी नहीं सीखी, क्या इसकी वजह से गायकी में मुश्किल नहीं पेश आती? मुश्किल इसलिए पेश नहीं आती कि हम लोग क्लासिकल तो गा नहीं रहे या नीम क्लासिकल तो नहीं गा रहे, और उसमें कोई इतनी वर्दें भी नहीं लेनी पड़ रही होती, इतनी जगह भी नहीं लेनी पड़ रही होती हमें। मगर अगर सीखी होती तो शायद ज़्यादा पुख्तगी से हम लोग गा सकते। जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके हवाले से आपको बताऊँ तो ये कि हमारी टाइप की म्यूज़िक में उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4% पड़ता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके लिरिक्स और उसकी बेसिक कैची ट्यून और उनका आपस में जेल इन होना होता है। आप तो सारी उम्र शहरों में रहे, आपने ये खालिस पंजाबी कहाँ से सीख ली? सबसे बड़ा सोर्स पंजाबी का तो मेरी वालदा मरहुमा थी, जो वो टिपिकल पंजाबी बोलती थी, और उनका चूँकि बहुत नॉलेज था और वो उससे पहले मेरे जन्म से पहले देहातों में रही, तो वो खालिस पंजाबी मैंने उनसे सीखी, ऐसे अल्फाज टिपिकल उनसे सीखे। आपके गानों की मरकज़ी किरदार प्रीतो, मुल्तानन, बिल्लो, ये सिर्फ तसव्वुराती किरदार नहीं हो सकता। आपके लाशऊर में कौन छुपा बैठा है? नहीं, लाशौर में कोई छुपा हुआ नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई क्रिएटिव माइंड काम करता है तो वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बेस के ऊपर काम करता है और उसको इनपुट ज़रूर चाहिए होती है। अगर प्रीतो ही उसने उसके लाशौर में है तो फिर वो बिल्लो कहाँ से आई, या फिर वो मुल्तान या वो पंजाबन, एक जगह पे वो मोटी है, एक जगह पे वो पतली है, तो दैट मीन्स कि वो ऑब्जर्वेशंस बदलती जा रही हैं, वो लाशौर में कोई एक करैक्टर नहीं बैठा हुआ। मसरूफियात के खात्मे के बाद बिल आखिर घर पहुंचे। आर्टिस्ट आमतौर पर अमीर होते हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना है? अल्लाह का बड़ा करम है, काफ़ी सारे पैसे हैं अपने पास, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, टैक्स देता हूँ सारा, ज़कात देता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और जो पैसे हैं बैंक्स में उनके ऊपर सूद भी नहीं लेता। ये तीनों चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अहम हैं, और हकीकत पूछे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, और काफ़ी अर्सा वो मैंने को पता किया भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आपकी गायकी किस ज़ुमरे में आती है, पॉप म्यूज़िक में या फोक म्यूज़िक में? मुझे लोग अक्सर ये सवाल पूछते थे कि आप कौन सा म्यूज़िक करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाता था कि ना ही तो वो पॉप म्यूज़िक था, ना ही वो फोक था, और क्लासिकल तो नीम क्लासिकल तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी अच्छे बड़े गायक ने, कि तुम ये बताया करो कि तुमने एक आमेज़श की पॉप और फोक म्यूज़िक की जो पहले नहीं थी। बड़े बड़े नामों वाले गुलकार छोटी छोटी बातों पर लड़ते क्यों हैं? मेरा ख़्याल है अखबारों के ज़रिए, अखबारों में लड़ाई होती है और अखबारों वाले ही मोस्टली लड़ाते हैं। जब वो आम ज़िंदगी में मिलते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं, और शुरू शुरू में ऐसा ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं कि तुमने ये बयान दिया, वो कहता है नहीं मैं तो नहीं दिया, मैं अखबार में आया हुआ था, तो उसने कहा तुमने दिया, मैंने भी नहीं दिया, तो वो बाद में फिर हम बैठ के हंस रहे होते आज ये तो बता दें कि आपके गानों का खुफिया शायर कौन है? हैं। खुफिया शायर से आपकी क्या मुराद है? मैंने अपने गाने की पोइट्री गानों की खुद ही करता हूँ, और
उसमें मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई अच्छी लाइन मुझे मिल जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करूं। जैसे मैंने बाबा बुल्ले शाह की 1-2 लाइनें इस्तेमाल की, वे बुले आसा मरना ना ही गोर पे आ कोई और। तो इस तरह की जो मोती टाइप बातें हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों ने कह दी हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर शायरी में लगा दूं। और मोस्टली बाकी जो पंच लाइन होती है, बाकी सारे अंतरे होते हैं, शायरी होती है, वो मेरी अपनी होती है। आपके कई गाने फिल्मों में आए, क्या आप उनके मयार से मुतमिन हैं? नहीं, उनसे बेहतर बन सकते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरियां अपनी जगह होती हैं कि जब फिल्म कंप्लीट हो चुकी भी होती है तो हमसे गाना ले लेते हैं और वादा करते हैं कि अच्छा बनेगा। तो अप टू माय एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था। एक्टिंग करने को जी चाहता है? शुरू में मेरा दिल किया था, मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, फिर घर से सिरे से वो परमिशन ही नहीं मिली और नहीं की। क्या कभी सच्ची मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो बहुत सारी, देखिए ना, माँ से, बाप से, बहन भाइयों से, वतन से, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि अगर आप प्रीतों के बारे में या बिल्लों के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। शादी ना करने की वजह दिल पर लगने वाली कोई चोट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात गए उनसे इजाज़त लो चाहिए। जनाब, थैंक यू वेरी मच।